देव सज्जनों नमस्कार। मैं कोई कानूनविद नहीं हूँ, मैं कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन एक जागरूक नागरिक हूँ देश का। एक पूर्व सैनिक हूँ जिसने 24 साल देश की सेवा करते हुए दी है और अब पिछले 26 साल से मैं कॉर्पोरेट जगत में हूँ, समाज सेवा में हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से व्यूज़ उनसे देता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 और भारत का लोकतंत्र। इस पे हम आज बात करेंगे दोस्तों। क्या सभी नागरिक वास्तव में बराबर हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक अनुच्छेद 14 अर्थात कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण। हमारा संविधान कहता है कि भारत में हर नागरिक एक समान है, चाहे वे प्रधानमंत्री हो या किसान हो, उद्योगपति हो या मजदूर, किसी बड़े शहर का निवासी हो, किसी दूरस्थ गांव का हो, गरीब व्यक्ति हो या पैसे वाला हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा दिखाई देता है हमें? नहीं। यही प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 144 करोड़ की आबादी वाला यह देश संविधान पर आधारित है, शासन व्यवस्था का दावा करता है दोस्तों। ये फिर भी अक्सर ये धारणा बनती है कि कानून का व्यवहार हर व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं होता। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो कई बार जांच और कार्रवाई की गति अलग दिखाई देती है। वहीं अगर गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक, फुटपाथ विक्रेता या सामान्य नागरिक को छोटी सी गलती पर भी तत्काल कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यही वैसी स्थिति है जहाँ लोगों को लगता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 केवल पुस्तकों में रह गया है। कई नागरिकों की शिकायत रहती है दोस्तों कि पुलिस थानों में उनकी बात नहीं सुनी जाती, जबकि प्रभावशाली लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होती है। गरीब व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जबकि संपन्न व्यक्ति महंगे वकील और बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां भी समय समय पर चयनात्मक कार्रवाई करती है, यानी पिक एंड चूज वाला। ऐसे आरोप लगते रहे हैं दोस्तों आज तक, चाहे आरोपी सही हो या गलत। लेकिन यदि जनता के मन में निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है दोस्तों। सुरक्षा बल और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो देश की सुरक्षा और शांति के लिए दिन रात कार्य करती हैं, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में शक्ति के साथ जवाबदेही भी आवश्यक होती है। किसी भी अधिकारी या एजेंसी को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। सबसे अधिक कठिनाई गरीब और कमजोर वर्ग को होती है दोस्तों न्याय प्राप्त करने में। उसे कानूनी प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है कि पैसे नहीं उसके पास, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास महंगे वकील रखने की क्षमता नहीं है। कई बार वह वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता रहता है। इसलिए संविधान में समानता का अधिकार केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के साधन के रूप में दिया था। अब प्रश्न उठता है कि सुधार क्या होना चाहिए। सबसे पहला सुधार पुलिस सुधार। पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करते हुए अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन पर बहुत प्रेशर होता है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, वो बेचारे मजबूरी में डिसीजन फिर ले लेते हैं। दूसरा सुधार हमने जो सोचा वो है निःशुल्क और प्रभावी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए हर गरीब नागरिक को। गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए उसके पास में। तीसरा पुलिस थानों और जांच एजेंसियों में पूर्ण डिजिटलीकरण तथा सीसीटीवी निगरानी रखनी पड़ेगी हमें। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमानी कम होगी। चौथा, मैं अगर सुधार की बात करूं तो मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों का नियमित प्रशिक्षण। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि नागरिक उसके अधीन नहीं बल्कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार वाला व्यक्ति है। पांचवा, लोक शिकायत निवारण तंत्र को हमें मजबूत करना पड़ेगा। ग्रीवेंस सेल हमें बनानी पड़ेगी। पुलिस या किसी एजेंसी के विरुद्ध शिकायतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और छठा, न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। लाखों मामले अब आज लंबित है बिकॉज वहाँ पे न्यायाधीश की कमी है, जजेस की कमी है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा लो, हाई कोर्ट लगा लो, सुप्रीम कोर्ट लगा लो। दोस्तों विलंबित न्याय से वंचित करने के समान है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों सातवां जो सुधार हमारे जो मन में आया वो है नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जब तक जनता अपने अधिकार नहीं जानेगी तब तक अधिकारियों की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। मित्रों, भारत की शक्ति उसकी सेना, पुलिस, न्यायपालिका या सरकार में ही नहीं बल्कि उसके संविधान में निहित है।
लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून के व्यवहार वास्तव में समान होगा। जब गरीब व्यक्ति भी थाने, अदालत और सरकारी कार्यालय में उतना ही सम्मान पाएगा जितना कोई बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति पाता है। जब शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होगा, विशेषाधिकार के लिए नहीं, और जब हर भारतीय महसूस करेगा कि संविधान केवल किताब नहीं बल्कि उसके जीवन की वास्तविक सुरक्षा है। दोस्तों, अंत में एक विचार, लोकतंत्र की पहचान सत्ता की ताकत से नहीं होती बल्कि सबसे कमजोर नागरिक को मिले न्याय, उससे होती है। दोस्तों इसी के साथ भी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।